जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी मंदिर के चमत्कार एवं रहस्य। भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से 9 रथ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। आओ जानते हैं इस मंदिर के रहस्य एवं रोचक जानकारी के बारे में। नंबर 1, कब बना था यह मंदिर? इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यह मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग देव भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित है। नंबर 2, नीलमाधव। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। जेठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति भगवान जगन्नाथ की सारी रीतियां करते हैं। नंबर 3, जगन्नाथ मंदिर के सभी दिशाओं से रक्षा होती है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र यानी पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। तीसरे शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला देवी और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। नंबर 4, मंदिर में अधूरी मूर्तियां। यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान है और वह भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियां बदल दी जाती है। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है, जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुड़ीचा से जुड़ी हुई है। नंबर 5, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को
मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। नंबर 6, मंदिर के गुंबद की छाया कभी नहीं बनती। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। नंबर 7, भारत का सबसे भव्य मंदिर। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। नंबर 8, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपके सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन तथा पवित्र माना जाता है। नंबर 9, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन जगन्नाथपुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आम तौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। नंबर 10, जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या उसके आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी समझना अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइयां 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन मंदिर के अंदर पकाने के लिए भगवान की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन 20,000 श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिनों में 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी भी दिन लाखों श्रद्धालु भी आ गए तो वह महाप्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। नंबर 12, अजीब तरीकों से पकता है चावल। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में महाप्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। और यह देखिए दोस्त, गजब का चमत्कार है। नंबर 13, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को
नहीं सुन सकते। आप मंदिर से बाहर एक ही कदम को पार करें, तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। नंबर 14, बाहर की दुर्गंध भी नहीं आती मंदिर के भीतर। भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। नंबर 15, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़ीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा लगभग 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुग्म की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैर रन कहते हैं। नंबर 16, हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को भीतर जाने से क्यों रोका? एक बार नारद ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र देवता को वहां से दूर हटाने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है। आप उनसे विनती करें महाराज। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से इस आवाज को रोकने के लिए कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशिकीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर से वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ भगवान आराम से सोते रहते हैं। नंबर 17, पांडवों ने किए थे यहाँ पर दर्शन। किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी 5 पांडव सहित भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान आज भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता रहता है। ऐसे में श्री मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। नंबर 18, स्वर्णदान। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर
अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं ज्यादा था। नंबर 19, ईसा मसीह भी यहाँ आए थे प्रभु के दर्शन करने। कुछ किंवदंतियों या कुछ किताबों में और जनश्रुतियों से यह पता चलता है कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुनः बेथलहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। धन्यवाद दोस्तों।